गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ सप्लाई। क्लास 11 का टॉपिक है ये। सो थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, थ्योरी ऑफ सप्लाई बिल्कुल थ्योरी ऑफ डिमांड जो हमारा चैप्टर है उससे साथ रिलेट करता हुआ चैप्टर है। बस थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट टॉपिक वही सारे सेम हैं जो हमने डिमांड चैप्टर में पढ़े हैं। लाइक डिमांड क्या है, इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इलास्टिसिटी, एवरीथिंग, एवरी टॉपिक इज सेम, बट द सेम थिंग इज जो उनका लॉ है वो डिफरेंट हो जाता है। बिकॉज हमने डिमांड और डिमांड में क्या पढ़ा था, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, बट नाउ इन थ्योरी ऑफ सप्लाई हम ये पढ़ेंगे बिकॉज यहाँ पर हम प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। सो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए थ्योरी ऑफ सप्लाई में हम ये पढ़ेंगे दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो प्रोड्यूसर को क्यों, क्योंकि प्रोड्यूसर को जितना ज़्यादा प्राइस होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। सो यहाँ पर हम थ्योरी ऑफ सप्लाई के बारे में हम पॉजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है वो ये आता है कि बेसिकली सप्लाई क्या है और स्टॉक क्या है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस है। सो हम बेसिक जो पॉइंट है वो इसके बारे में पढ़ेंगे। सो अगर मैं बात करूं तो स्टॉक क्या है। स्टॉक हम बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, स्टॉक एक क्वांटिटी, हम कमोडिटी की बात करते हैं जो कि प्रोड्यूसर एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के पास के अवेलेबल कराता है, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और स्टॉक मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो स्टॉक, सपोज मैंने फॉर एग्जांपल हम लेते हैं द स्टॉक ऑफ व्हीट विद द प्रोड्यूसर इज 100 टन्स। सो अगर मैं बात करूं कि बेसिकली स्टॉक क्या है इन बहुत ही सिंपल शब्दों में, तो बहुत सारे एग्जांपल्स में ना जाते हुए, तो अगर सपोज एक प्रोड्यूसर है, उसने कितना टोटल 100 गुड्स को प्रोड्यूस किया है, तो 100 जो है वो उसका स्टॉक होता है। 100 गुड्स प्रोड्यूस की हैं तो 100 उसका स्टॉक हो गया। 100 में से अगर वो 50 या 60 या जितनी भी गुड्स को मार्केट में सप्लाई करता है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मार्केट में जो भेज रहा है फॉर सेल, वो हमारी सप्लाई हम उसको मानते हैं। सो स्टॉक को अगर मैं डिफाइन करूँ तो स्टॉक क्या है, स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू total quantity of that commodity which is available with the producer at a point of time। एक point of time पे जो available है प्रोड्यूसर के पास, वो हमारा स्टॉक होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को हम डिफाइन करेंगे। व्हाट इज सप्लाई, सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रेफर्स टू वेरियस क्वांटिटीज। वेरियस क्वांटिटीज इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक प्रोड्यूसर की बात नहीं हो रही है, देयर आर सो मेनी प्रोड्यूसर्स। वेरियस क्वांटिटीज of a commodity that the producer is willing to sell at different possible prices of the commodity at a point of time। so this is supply। ये बेसिक डिफरेंस है सप्लाई और स्टॉक में। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा कि व्हाट इज सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या है, सो सप्लाई कर्व हमारा बेसिकली है क्या, सप्लाई कर्व में हम एक तरीके से ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है जो हमारा सप्लाई स्केड्यूल है, जो वेरियस क्वांटिटीज़, जो भी कमोडिटी जो कि एक डिफरेंट प्राइसेस पर मार्केट में अवेलेबल हैं सेल के लिए, उसको अगर हम एक ग्राफ की फॉर्म में जब प्रेजेंट करते हैं उसको हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। सो हाउ वी कैन डिफाइन सप्लाई कर्व इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन of supply schedule
showing various quantities of a commodity offered for sale at different possible prices of that commodity. So ये तो हो गया एक सिंपल डेफिनेशन सप्लाई कर्व की. सप्लाई कर्व को हम दो एस्पेक्ट्स में हम इसको डिफाइन करते हैं. सप्लाई कर्व दो एस्पेक्ट्स में हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. नंबर वन इज इंडिविजुअल supply curve and the second one is market supply curve. So individual supply curve क्या है? अब यहाँ पर आप खुद भी सोच सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर हम यूज़ करें तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व का मतलब क्या हो गया कि इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या प्रेजेंट करेगा. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन शो करेगा उस सप्लाई शेड्यूल का जिसमें एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो मार्केट में एक डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस पर या एक मार्केट पर अपने प्रोडक्ट को बेचती है या विलिंग टू सेल है, वो हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व में आएगा. सो हाउ यू कैन डिफाइन एंड हाउ यू कैन इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम. इंडिविजुअल सप्लाई कर्व is a graphic presentation of supply schedule of an individual firm in the market. अब इसका डायग्राम हम एक साथ बना लेंगे पर पहले डिफाइन कर लेते हैं. दिस इज इंडिविजुअल सप्लाई कर्व. तो इंडिविजुअल सप्लाई कर्व क्या है? इट्स अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सप्लाई शेड्यूल ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म इन द मार्केट. नाउ अगर मैं मार्केट सप्लाई की बात करूं तो मार्केट सप्लाई क्या है? ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन किसका दिखाएगा? जिसमें हम बहुत सारे फर्म्स को एक साथ प्रेजेंट करेंगे. बहुत सारे फर्म्स की सप्लाई को हम एक साथ दिखाएंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे. सो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? मार्केट सप्लाई इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट सप्लाई शेड्यूल. या मार्केट सप्लाई शेड्यूल भी लिख सकते हैं या फिर हम ये भी लिख सकते हैं सप्लाई कर्व ऑफ ऑल द फर्म्स इन द इंडस्ट्री. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. अब हम आते हैं इसके डायग्राम के ऊपर. तो डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम इसको एक टेबल की फॉर्म में बना लेंगे. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ प्राइस ऑफ फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी और मार्केट सप्लाई. जैसा कि मैंने आपको बताया कि मार्केट सप्लाई हमने डिमांड में भी पढ़ा था, ए प्लस बी प्लस सी हम करते हैं. सो प्राइस आपका 10, 20 अगर 30 है. सो देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन. जैसा मैंने बताया कि सप्लाई और प्राइस में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होता है. तो प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है सो आपकी क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज़ होगी, ए की भी, बी की भी और सी की भी. मार्केट सप्लाई हम कैसे निकालें? ये हो गया. अब अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में बनाते हैं, ए बी सी को अगर हम डिफरेंट अलग अलग सेपरेट शो करते हैं सो वो हमारा इंडिविजुअल हो जाएगा. और अगर हम इस पूरे को एक साथ शो करते हैं तो वो हमारा मार्केट सप्लाई हो जाएगा. सो दिस इज 10, 20, 30. नाउ
हम प्राइस और ए को लेते हैं, सो 10, 10, 20 एंड 30. दिस इज ए, 20, 30, 40. This is form B, 30, 40 and then 50. This is form C. Now move on to market demand. 10 per 60, then 90, then 120. So this is market supply curve. I hope ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा. हमने आज जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? आज हमने सबसे पहले सप्लाई के बारे में पढ़ा. सप्लाई बेसिकली होती क्या है, स्टॉक और सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है, सप्लाई कर्व क्या होता है, सप्लाई कर्व के दो एस्पेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, सप्लाई कर्व इंडिविजुअल सप्लाई कर्व की डेफिनेशन, मार्केट सप्लाई कर्व की डेफिनेशन और उसका डायग्राम. सो दिस इज टुडेज जो हमने आज किया. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. छोटा सा टॉपिक आज और एक कवर कर लेते हैं, दैट इज सप्लाई फंक्शन. सप्लाई फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? सप्लाई फंक्शन बेसिकली है क्या? हमने डिमांड में भी पढ़ा था. सप्लाई फंक्शन, डिमांड फंक्शन क्या होता है, शोज द फंक्शनल रिलेशनशिप. ऐसे ही सेम सप्लाई फंक्शन की भी एक डेफिनेशन है. तो सप्लाई फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सप्लाई फंक्शन जो है बेसिकली इसमें भी वही चीज़ें आएंगी, फंक्शनल रिलेशनशिप आएगा. सप्लाई फंक्शन शोज या स्टडीज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी and its various determinants. वेरियस डिटर्मिनेंट्स यानी सप्लाई फंक्शन को अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में बताऊं तो इसको इस तरीके से लिखेंगे. इसको मैं भी डिफाइन कर दूंगी. यस. अब सप्लाई फंक्शन के जो फैक्टर्स हैं इसमें इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में यहाँ पर आपके इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स भी आ जाएंगे और मार्केट डिटर्मिनेंट्स भी आ जाएंगे. अगर आप इसमें इसको अलग अलग भी हम करेंगे अभी, बट अभी मैं आपको बता दूं. यहाँ पर SX स्टैंड्स फॉर सप्लाई ऑफ कमोडिटी, F स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिलेशनशिप, P स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी, PR स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, NF stand for number of firms in the industry, G stand for goal of the firm, PF stand for price of factors of production, T stand for state of technology, EX stands for expectation of future price, GP stand for government policy. ये सारे इसके various determinant है. So supply function shows the functional relationship between supply and सप्लाई ऑफ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स. यानी ये सारे जो डिटर्मिनेंट्स मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं ये सप्लाई को अफेक्ट करते हैं. इनका हम वन बाय वन डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे. अभी आज तो नहीं करेंगे, बट इसके हम कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. सो आपको आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा. आपके कुछ थोड़े बहुत जो डाउट्स हैं आपको मैं इसके आगे जब एक्सप्लेन करूंगी तो उसमें आपके थोड़े बहुत जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.